अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी कला है, ऐसी कौन सी स्किल है जिसकी अच्छी नॉलेज होने से आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जिसे अगर आपने सीख लिया तो दुनिया का कोई भी इंसान आपसे दूर नहीं रह पाएगा। आप बिजनेस कर रहे हो तो क्लाइंट्स आपसे खुद जुड़ना चाहेंगे। आप जॉब कर रहे हो तो प्रमोशंस आप तक खुद चल कर आएंगे। अगर आप हाउसवाइफ हो तो आपकी बातों का असर घर के कोने कोने पर होगा। लोग ना सिर्फ आपकी बातों को सुनना चाहेंगे बल्कि आपको वैल्यू भी देंगे। इंटरव्यू देना हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना हो या रिश्ते बनाने हो, कम्युनिकेशन स्किल हर जगह काम आती है। और अगर आप भी बात करने की कला में मास्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे हिडन कम्युनिकेशन सीक्रेट्स, कुछ ऐसी प्रूवन टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग ही जानते हैं और बहुत कम लोग ही आपको इस बारे में बताते हैं। मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहली चीज है कि खुद को प्रेजेंट मोमेंट में रखिए। कई बार क्या होता है, हमारा जो ध्यान है वो कहीं और होता है। कभी हम फ्यूचर की किसी बात को सोच रहे होते हैं कि क्या पहनना है, क्या बोलना है, या फिर पास्ट की किसी बात में उलझे होते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया। कभी कभी आसपास कोई सामान रखा है तो उस सामान को उठाकर उसके साथ ही छेड़छाड़ करने लग जाएंगे। कभी अपने बालों को सेट करने लगेंगे तो कभी अपने कपड़ों को। सामने अगर पेन रखा है तो उसे उठाकर कुछ भी करने लग जाएंगे। फोन में बिजी हो जाते हैं। ये ऐसी इरिटेटिंग चीजें हैं जिसका कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप उस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं हो तो आप सामने वाले के साथ एक अच्छा कनेक्शन कभी बिल्ड नहीं कर पाते, और सामने वाले को ये लगता है कि आप केयरलेस हो, डिसइंटरेस्टेड हो और सेल्फ सेंटर्ड हो। नेक्स्ट थिंग है अवेयर रहना। सेल्फ अवेयरनेस किसी भी इंसान की पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि जो लोग अपने इमोशंस, बिहेवियर और रिएक्शंस के बारे में अवेयर होते हैं वो दूसरों के साथ ज्यादा मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। जब आप जानते हैं कि किस तरह की बातें आपको ट्रिगर करती हैं, किस तरह के वर्ड्स या टोन आपको इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं, किस तरह की सिचुएशन में आप गुस्सा होते हैं या एंजाइटी फील करते हैं, तो उस मोमेंट में आप खुद के रिस्पॉन्स को मैनेज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक तरीके का मिरर है जो हमें हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल, हमारी टोन, हमारे इमोशंस और एक्सप्रेशंस का सच दिखाता है। इसके साथ ही अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को भी समझना है। मान लीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ है कि आप अच्छे लिसनर हैं, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें बोलने का स्पेस भी देते हैं, तो ये आपकी कम्युनिकेशन पर एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। और वहीं आपकी वीकनेस है कि आप इमोशनल होकर जल्दी ओवर रिएक्ट कर देते हैं, सामने वाले की बातों को बीच में ही काट देते हैं। तो ये आदतें आपकी रिलेशनशिप्स को साइलेंटली डैमेज कर सकती हैं। तो अपनी वीकनेस को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करिए, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बल्कि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भी होती है। चाहे ऑफिस में कोई मीटिंग हो या फिर किसी से दोस्ती करनी हो, पार्टीज में, सोशल गैदरिंग में बात करना हो या फिर कोई इंटरव्यू देना हो, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसका होना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक लड़का है जिसकी अरेंज मैरिज फिक्स होती है। लड़की से फोन पर उसकी बातचीत भी शुरू हो जाती है। अब बात आती है मिलने की, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो डोमिनोज चलते हैं। दोनों डोमिनोज पहुंचते हैं। अब उस लड़के को पिज्जा ऑर्डर करने जाना होता है। अब ऑर्डर करने की बात सोच सोच कर लड़का परेशान होने लगता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे पब्लिक फेयर है, लोगों से बात करने में उसे डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको कभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि डर से दूर मत भागो, उसके पास जाओ, डर को ओवर पावर करो।
जिन चीजों से भी आपको डर लगता है उन्हें समझो और करना शुरू करो। नेक्स्ट टेक्निक है लैंग्वेज मिररिंग। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आप सामने वाले की बातें, बोलने का स्टाइल और उनके टोन को कभी कभी हल्का सा कॉपी करते हो। जब आप उन्हीं के जैसे बात करते हो तो उनका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ये सिग्नल भेजता है कि ये बंदा तो बिल्कुल अपने जैसा है, और फिर बहुत ही कम एफर्ट में आप उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना लेते हो। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ट्रस्ट और कंफर्ट। अगर आप इस टेक्निक का और भी अच्छे से यूज करना चाहते हैं तो आपको एक्टिव लिसनिंग में मास्टर बनना होगा। अक्सर लोग सामने वाले की बातें सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि इसकी बातें खत्म हो और मैं अपनी बातें शुरू करूं। उन्हें उस इंसान की बातें समझनी ही नहीं होती। लेकिन जब आप किसी की टोन, वर्ड, पिच, पैटर्न्स और मेटाफोर्स को ऑब्जर्व करते हो तभी आप सही मिररिंग कर सकते हो। जैसे आपसे किसी ने कहा कि कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ब्लर हो गया है, तो आप उसी मेटाफोर का यूज करके ये बोल सकते हो। जब सब कुछ ब्लर हो जाए तो क्लैरिटी लाने में थोड़ा वक्त तो लगता है, पर ये पॉसिबल है। वैसे तो ये बातें बिल्कुल सिंपल लगती हैं, लेकिन इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना है कि सामने वाले की हर बात कॉपी नहीं करनी है। ये टेक्निक तभी काम करती है जब आप जेन्युइन होंगे और इसे नेचुरल तरीके से प्रेजेंट करेंगे। देखिए, आज के फास्ट पेस्ड और ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में लोग अच्छे कनेक्शंस बनाना चाहते हैं। जब आप लैंग्वेज मिररिंग का यूज करते हो तो आप सामने वाले के सिर्फ वर्ड्स मिरर नहीं करते, आप उनका एक्सपीरियंस, उनकी एनर्जी और उनके इमोशंस भी मिरर करते हो। ये वो टेक्निक है जो आपको एक इमोशनली इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर बनाती है, जो ना सिर्फ बातों को सुनता है बल्कि समझता भी है। नेक्स्ट टेक्निक है इको वर्ड टेक्निक। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को बात करते हुए सुना है जो आधा सेंटेंस बोल करके ही रुक जाता है और फिर उसकी बात सुनकर मन करता है कि बस अब पूछ ही लेते हैं कि आगे क्या हुआ। तो कभी कभी कुछ सेंटेंस अधूरे ही छोड़ दीजिए। जैसे मैंने बोला कि कभी कभी लगता है, देन स्टॉप फॉर 2 मिनट एंड मेक आई कॉन्टैक्ट। इससे सामने वाले को क्यूरियोसिटी होती है, या तो वो आपसे कुछ सवाल पूछ लेगा या फिर आपके सेंटेंस को ऑटोमेटिकली खुद ही कंप्लीट करने लगेगा। ये टेक्निक डायरेक्ट सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देती है, जहां लॉजिक से ज्यादा इमोशंस यूज होते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसलिए अच्छे कम्युनिकेटर्स इस टेक्निक का यूज कई जगह करते हैं, जैसे सेल्स पिच पे, डीप कॉन्वर्सेशन में, रिलेशनशिप बिल्डिंग में, नेगोशिएशन में, या जो लोग रील्स और वीडियोस बनाते हैं वो स्टार्टिंग और एंड में भी इस टेक्निक का यूज करते हैं ऑडियंस को एंगेज करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि इस टेक्निक को गलत तरीके से या इसे ओवर यूज नहीं करना है, क्योंकि हर बात को अधूरा छोड़ देना एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये ट्रिक तभी काम करती है जब आप इसका यूज इमोशनली चार्ज्ड या फिर डेप्थ वाले टॉपिक पर करते हो। अगर कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है तो लोगों को समझना सीखना होगा। फेमस साइकोलॉजिस्ट स्टीफन कन्वे ने अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लिखा है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन अंडरस्टूड। जब आप बिना इंटरप्शन के किसी इंसान की बातों को सुनते हैं, उसके टोन, उसके एक्सप्रेशंस और उसके इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप उनकी रियल प्रॉब्लम्स या कंसर्न को, उनके स्वभाव को समझ पाते हैं। अगर अच्छे कम्युनिकेटर बनना है तो अपनी गलतियों को मानना सीखना होगा। गलतियां करना कोई अपराध नहीं है, हम सभी से गलतियां होती हैं। इसलिए अगर आप अपनी गलतियां मानते हैं तो आप नीचे नहीं हो जाएंगे, बल्कि लोगों की नजरों में आपकी जो इज्जत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब भी आपको लगे कि बातचीत के दौरान आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, तो आप उसी वक्त माफी मांग सकते हैं। जब आप अपने ईगो को साइड करके अपनी गलतियां तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, तो सामने वाले को ये लगता है कि आप अपने शब्दों और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आप एक मैच्योर इंसान हैं, और ये बिहेवियर एक हेल्दी कम्युनिकेशन पैटर्न स्टैब्लिश करता है, जिसमें ईगो से ज्यादा एम्पैथी की वैल्यू होती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग टाइमली अपॉलजी ना सिर्फ इमोशनल वाउंड्स को हील करती है, बल्कि उस इंसान के स्ट्रेस को भी कम करती है जो हर्ट हुआ है।
तो ये थी वो टेक्निक्स जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपको आगे बढ़ने से, सक्सेस होने से, अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप करने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।